और जो गालियाँ गलौज कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, सीधे सरेआम गालियाँ दे रहे हैं माँ बहन की। धमकियाँ मिल रही है, जैसे तुम्हें कुत्ता मारा है वैसे ही बच्चे को मारेंगे, तुम्हारे पति को मारेंगे। हमारे पास जो और अदर बंदे काट रखे हैं उनका हमारे पास मेडिकल है उसी कुत्ते का। ये एक तरह का प्रेशर है इनको। अगर 2.5 लाख रुपए टाइम पे दे दिए होते, जब ये कहते हैं कि हमारा 2.5 लाख का कुत्ता है, तो ये मामला इतना बढ़ने वाला ही नहीं था। दिल्ली से कल एनिमल लवर आई थी, दिल्ली से आई थी वो, कल वो धमकियाँ दे के गए हैं, घर जलाएंगे, वो करेंगे आपका। फोन कॉल पे मिले तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, आपको मार देंगे। घर दिल्ली से कोई एनजीओ वगैरह जिसकी धमकी देते हैं, ये कहते हैं कि मैन का मैडम आई, खतरनाक से खतरनाक एक से एक एनजीओ है जो कि तुम्हें देखेंगे। पानीपत के दलबीर नगर में कुत्ते के द्वारा बच्चे को काटने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जहां पहले एक पक्ष मीडिया के सामने आया था, वहीं अब दूसरा पक्ष भी मीडिया के सामने आया है और ऐसे में उनकी तरफ से बड़े आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि कुत्ते द्वारा पहली बार किसी बच्चे को नहीं काटा गया, बल्कि पहले भी ये कुत्ता कई लोगों को काट चुका है। पालतू कुत्ता है, उसके बावजूद भी इसके मालिक इसे लेकर बाहर बैठे रहते हैं और जब लोग वहां से गुजरते हैं तो एक डर के माहौल में गुजरते हैं। तो ऐसे में उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि एनजीओ की तरफ से उनसे पैसे की डिमांड की जा रही थी। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं कि उनके बच्चे को, उनके परिवार को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। सुनते हैं परिवार ने क्या कुछ बताया। मैं और मेरे दोनों लड़के नीर डॉक्टर के पास, मेरा जी ऑपरेशन हो रहा है, उसको क्लीनिक कराने के लिए जा रहे थे। तभी अशोक अपने कुत्ते को लेके अपने गेट के पास खुला छोड़ रखा था और मैंने उसको बोला भाई ये कुत्ता पाड़ेगा, वो बोला नहीं पाड़ेगा। इस दौरान वो जर्मन शापेट कुत्ता बच्चे को उठा के ले गया, घसीट के ले गया और उसको और बुरी तरफ से नोच डाला जी। पहले भी कोई रंजिश है इनके साथ? नहीं जी, कोई किसी प्रकार की रंजिश आपकी? हाँ जी, पड़ोसी जो समाज से है जी। अभी क्या थ्रेट मिल रहे हैं, क्या धमकियाँ मिल रही हैं? अब भाई साहब फोन कॉल पे मिले तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, आपको मार देंगे। घर डेली फोन आ रही है, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है जी, सब कुछ है। 2.5 लाख रुपए की मांग करते हैं जी कुत्ते, एनजीओ वाले जी। किनके द्वारा की गई है? एनजीओ वाले के जी, मामला निपटाने के लिए। हाँ जी। लेकिन उनका कहना है कि बच्चे के द्वारा छेड़खानी की गई जब भी कुत्ते ने काटा। वैसे तो कुत्ता 4 साल से तक कभी किसी को नहीं काटा। भाई साहब हमारे पास जो और अदर बंदे काट रखे हैं उनका हमारे पास मेडिकल है उसी कुत्ते का। नहीं तो जी उनके पास नगर निगम के लिए अथॉरिटी है, नई इंजेक्शन है जी। और जी अभी एसपी से मिलने के लिए पहुंचे, क्या कुछ मांग? हाँ जी, एसपी साहब के लिए आए जी। जैसे हमके धमकियाँ मिल रही है, तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, आपको मार देंगे, घर को जला देंगे। तो हमें जी एसपी साहब से मिलने के लिए यही है जी कि हमारे के घर बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए और जी उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो जाए। किनके द्वारा दी जा रही है धमकियाँ? एनजीओ वाले की तरफ जी। ये गुआर फाउंडेशन है सर। गुआर फाउंडेशन से जो अपूर्वा गुप्ता है, ये सारा काम वो कर रही है और जो गालियाँ गलौज कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, सीधे सरेआम गालियाँ दे रहे हैं माँ बहन की और जाति सूचक शब्द यूज कर रहे हैं जो कि मैं बताने लायक भी नहीं है मीडिया में। और कॉलोनी में अगर ये कहते हैं 100 आदमी आने लग रहे हैं, अपना एड्रेस दे, तो ये किस लिए मतलब टॉर्चर किया जा रहा है? जब मामला दोनों तरफ से कानून प्रशासन देख रहा है, एसएचओ साहब के पास कंप्लेंट है, थाने में कंप्लेंट है, ये एक तरह का प्रेशर है इनको। अगर 2.5 लाख रुपए टाइम पे दे दिए होते, जब ये कहते हैं कि हमारा 2.5 लाख का कुत्ता है, तो ये मामला इतना बढ़ने वाला ही नहीं था। इस चीज़ का आप पे कोई सबूत है कि उन्होंने 2.5 लाख मांगे? वहाँ पे जो मौजूद खड़े थे उनका गवाह है जी, जो वहाँ पे मौजूद खड़े थे, जिनके सामने बातें कही है। अगर फ़ोन पे कहते तो उसकी रिकॉर्डिंग है, फ़ोन पे उन्होंने ऐसी बात कह रखी है। आप जो रिकॉर्डिंग कहोगे मैं आपको देने को तैयार हूँ। दहशत का माहौल लग रहा है जिस प्रकार से ऐसी सर कल जब उन्होंने ये कहा कि 100 बंदे आने लग रहे हैं और वहाँ पे 35-40 ये पहुँचे, 20-25 लेडीज़ और 15-20 जेंट्स, 10-15 जो भी थे। और वहाँ से इन्होंने, जैसे कि हमारी नॉलेज में आएगी, सनौली से 20-25 लड़के इन्होंने बुलाए कि भाई पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। अगर ऐसे माहौल में वो कॉलोनी में आ जाते हैं तो कॉलोनी में कोई भी दहशतगर्दी फैलाने का काम ये कर रहे हैं। हमने, हाँ जी बिल्कुल मिलेंगे एसपी साहब से। और दूसरी बात, जो फ़ोन पे धमकी आ रही है, एसपी साहब के बारे में भी अब शब्द उन्होंने यूज़ किए हैं जो कि एक प्रूफ है। कहोगे तो आप हम ये दिखा देते हैं। देखो, दिल्ली से कोई एनजीओ वगैरह जिसकी धमकी देते हैं, ये कहते हैं कि मैन का मैडम आई, खतरनाक से खतरनाक एक से एक एनजीओ है जो कि तुम्हें देखेंगे, हम आ रहे हैं पानीपत। ये इसमें एक चीज़ आपने कही कि वो कहते हैं कि हम तो सरकार में बैठे हैं, ऐसी कोई बात उन्होंने लिखी थी? सर ये वाहियातपना है। और दूसरी बात, हम तो ये कहते हैं एसपी साहब से, अगर सरकार में भी बैठा है, किसका ये नंबर है, कौन ये है कहने वाले, उनको जो है सामने लाया जाए ताकि ये भविष्य में किसी और को परेशान न करे और दहशतगर्दी का माहौल न बना सके। तो बड़े आरोप लगाए गए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस कुत्ते की जिसके द्वारा बच्चे को काटा गया था।
हालांकि पीपल फॉर एनिमल एनजीओ की तरफ से बताया गया था कि बच्चे को काटा नहीं गया, बल्कि उसे कुछ खरोंचे आई हैं। अगर कुत्ते के द्वारा बच्चे को काटा गया था तो उसके मालिक पर कार्रवाई करवानी चाहिए थी, ना कि कुत्ते को इस तरह से बेरहमी से मारा जाना चाहिए था। तो ऐसे में बच्चे के परिवार ने बताया कि जब बच्चे को कुत्ता काट रहा था तो कुत्ता उसे छोड़ नहीं रहा था। अब अपने बच्चे को बचाने के लिए जब वो लाठी डंडे लेकर आए तो इसी बीच जब उसे मारा गया तो उसकी मौत हो गई। कुत्ते के द्वारा बच्चे को काटने का जो मामला है लगातार गर्माता जा रहा है, जिसके चलते जो कल कुत्ते का मालिक है और जो एनजीओ की टीम है उसके द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए थे बच्चे के परिवार वाले पे। उनका कहना था कि बच्चे के परिवार वाले के द्वारा जो कुत्ते को बेरहमी से मारा गया था, जिसके बाद आज जो बच्चे के परिवार के लोग हैं वो एसपी दरबार पहुंचे हैं और उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए हैं एनजीओ पर और कुत्ते मालिक पर। उनका कहना है कि जब से ये मामला चल रहा है तो जिसके चलते जो एनजीओ की टीम के द्वारा है लगातार उनको धमकी दी जा रही है, जिसके चलते वो आज एसपी दरबार में आए हैं और वह जिनके द्वारा धमकी दी जा रही है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी मैं अपने पति के साथ नीरज डॉक्टर के जा रही थी मेरे बच्चे को लेके। रेनू और अशोक अपने कुत्ते को लेके बाहर बैठे हुए थे। मेरा बच्चा खींच के ले गया कुत्ता, तो उसी बीच बचाव में कुत्ते को लाठियाँ लगी, आस पड़ोस से आई तो वो लग गया, मर गया वो वहीं मौके पे। मेरे बच्चे की बहुत ज़्यादा गंभीर हालत है। मैं सब डॉक्टर पे मेडिसन करनाल खानपुर सब जगह लेके गई हूँ। वह कहते हैं कि घिसट लग रही है, दांत चल रही है जी 1.5 इंची गहरे। अब कुत्ते की मौत हो गई, अब क्या पूरा मामला अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि हमें फ़ोन पे रोस्ट किया जा रहा है, धमकियाँ मिल रही है, जैसे तुम्हें कुत्ता मारा है वैसे ही बच्चे को मारेंगे, तुम्हारे पति को मारेंगे। रिकॉर्डिंग हमारे पास। लेकिन जो बंदे थे उनका कहना था कि बच्चे के द्वारा छेड़खानी की गई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा साइड से चल रहा था, वो बच्चे को जर्मन शेफर्ड था, आपको भी पता है जर्मन शेफर्ड इंसान को देख के कैसे रिएक्शन करता है। और उनका ये भी कहना था कि उस समय उन्होंने कुत्ते को बस मारा नहीं था, बस एक मारपीट। नहीं, उसी बीच बचाव में कुत्ता मरा है। जब बच्चे को छोड़ ही नहीं रहा था कुत्ता तो क्या किया जाएगा? डंडे उठाए, लाठियाँ उठाई तो वो बीच बचाव में कुत्ता वहीं मर गया। तो आपके द्वारा भी कंप्लेंट की गई थी? नहीं, बाद में करी है मैंने, पहले उन्होंने। हाँ, दिल्ली से कल एनिमल लवर आई थी, दिल्ली से आए थे वो कल। वो धमकियाँ दे के गए हैं, घर जलाएंगे, वो करेंगे, आपको रहने नहीं देंगे। यहाँ से 20-22 लेडीज़ थी और 20-22 थी। आज जो सभी समाज के 2 लोग हैं आपके साथ आए? हाँ जी, ये मेरे साथ है सर। तो एसपी से क्या मांग रखेंगे आप? यही कहेंगे कि हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। और जो कॉल रोस्ट हो रहे हैं, कॉल पे बोल रहे हैं, धमकियाँ गालियाँ मिल रही हैं हमें कि तुम्हारे पति को भी काटेंगे, तुम्हारे बच्चे को भी काटेंगे, ये काहे का न्याय है? हाँ जी, कुत्ते ने मेरे को 7 तारीख ने काटा था। 7 तारीख ने काटा था? उससे घर था या घर के बाहर था। आपके द्वारा कोई कंप्लेंट नहीं दी गई? नहीं जी। क्यों नहीं दी गई? ये इसलिए नहीं दिया जी, पड़ोस मोहल्ले की बात थी जी, इसलिए क्यों वो दें, दरख्वास्त दें, क्यों वो करें। चल कोई बात नहीं भैया, अंदर बांध लेंगे। आप वो बांधते नहीं अंदर तो बाहर ही रहे वो, तो अंदर जो फालतू है तो अपने अंदर बंद हो ना, इसलिए। तो इस बच्चे के भी काट लिया गया? हाँ, जिस बच्चे को भी काट लिया और भी लोगों को काट रखा है? हाँ, वो काफ़ी को काट रखा है उसने। लेकिन उनके परिवार के द्वारा कहा गया था कि उन्होंने कभी किसी काटा नहीं 4 साल में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनको ये पता थोड़ी ना ये है। तो तस्वीरें आपको पानीपत की जिला सचिवालय की दिखा रहे हैं, जहां पर आज दलबीर नगर के लोग इकट्ठा होकर इस मामले की कार्रवाई करवाने को लेकर एसपी दरबार में पहुंचे हैं। उनका कहना है कि उनमें डर का माहौल पैदा करवाया जा रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही है। बाकायदा वो रिकॉर्डिंग और चैटिंग भी दिखा रहे हैं कि उनके पास सबूत है जिसके आधार पर वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल एसपी दरबार में वो अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हैं। आप क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।